आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये प्रूविंग बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रूविंग से आपके इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे। तो पहले आप इसका प्रूफ जानें। आप देख रहे हैं इस चित्र में कि तीन संधारित्र लिखे हुए हैं। एक ये संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है C1, दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है C2 और एक तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है C3 है। तीन कैपेसिटर ज्वाइन है, पहले की कैपेसिटी C1, दूसरे की कैपेसिटी C2 और तीसरे की कैपेसिटी C3 है। तीनों को बच्चों श्रेणी क्रम में ज्वाइन किया गया है। श्रेणी क्रम कैसा क्रम होता है? जब एक ही तार से सारी चीजें कनेक्ट होती हैं बच्चों, उसको कहा जाता है श्रेणी क्रम। आप देखें यहाँ से जो एक तार बैटरी से चला हुआ है उसको मोड़ा गया है यहाँ से, और उसी तार से बच्चों पहला संधारित्र, उसी तार से दूसरा संधारित्र और उसी तार से तीसरा संधारित्र ज्वाइन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सारे सेक्स के संधारित्र एक ही तार से ज्वाइन है। इसका मतलब है ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। बच्चों इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर इस प्रूविंग पे चलते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। बच्चों वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, ये बात न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्रेणी क्रम अगर आपको कभी भी दिया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आपको दिया जाता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों आवेश और धारा हमेशा सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। जबकि बच्चों जो विभव होता है वो सीरीज क्रम यानी कि श्रेणी क्रम में हमेशा चेंज हो जाता है। फिर बात करें अगर बच्चों समांतर क्रम में, इसमें जस्ट उसका ऊपर वाले का उल्टा होता है। यहाँ पे विभव अलग था, यहाँ पे विभव सेम हो जाएगा, और यहाँ पे आवेश और धारा सेम थे, यहाँ पे आवेश और धारा अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, प्रूविंग उस जगह से हमेशा स्टार्ट की जाएगी जो चीज अलग अलग है। इन तीनों संधारित्रों का बच्चों जो अगर टोटल वोल्टेज देखा जाए तो वो V है। इस V के तीन हिस्से होंगे, एक यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। मान लेते हैं कि पहले संधारित्र पे गया हुआ वोल्टेज कितना है V1, दूसरे संधारित्र पे जो वोल्टेज गया है वो V2 है, और जो तीसरे संधारित्र पे जो वोल्टेज गया है बच्चों वो V3 है। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रूविंग वहां से स्टार्ट की जाएगी जो चीज बिल्कुल अलग अलग है। तो श्रेणी क्रम में बच्चों क्या अलग होगा? विभव। तो अगर इन तीनों बच्चों पोटेंशियल यानी कि विभव को जोड़ दिया जाए तो वापस V बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है तुल्य विभव इफेक्टिव पोटेंशियल। इफेक्टिव पोटेंशियल बच्चों क्या आएगा? इन तीनों विभव को जोड़ने पर वो टोटल विभव बन जाएगा जो कि कितना है? V है। इसके बाद बच्चों एक फार्मूला याद रखना है इस चैप्टर का आपको कि V इज इक्वल टू क्या होता है? Q/C। सिंपल सा, आपको ये फार्मूला नहीं याद करना है, आपको बच्चों सीधे सीधे एक फार्मूला याद कर लेना है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों फार्मूला है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो इस चीज पे भी डिस्कस करेंगे। Q इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? CV। यहां से अगर मैं कहूं कि V की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, बच्चों V की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? C को नीचे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं जैसे ये नीचे आएगा तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q/C। तो V की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? Q/C। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अगर V1 की वैल्यू निकालें तो V की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? Q/C। तो Q/C1। बच्चों यहाँ पे Q1 क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अभी के अभी मैंने बताया कि श्रेणी क्रम में आवेश कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे Q1 नहीं कर सकते, ओनली क्या रहेगा? Q। नीचे क्या है? C1 पहले की धारिता। इसी प्रकार से बच्चों V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q/C2। और V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q/C3। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे इस V1, V2 और V3 की जो वैल्यू है वो समीकरण, तो देखिए क्या आएगा कि V की जगह आपने क्या रखा है? Q/C, और ये इक्वल का साइन लगा दिया। फिर आपने इस V1 की जगह बच्चों क्या रखा है? V1 की जगह रखा है Q/C1, ये वाला प्लस का साइन जैसे का नोट कर दिया आपने। V2 की जगह आपको क्या रखना है? Q/C2, और प्लस का साइन। V3 की जगह आपने क्या लिख दिया? Q/C3। इन तीनों से बच्चों आप देख रहे हैं तो Q कॉमन आ रहा है, और जैसे आपने Q कॉमन किया तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस का 1/C3 बच गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ से बच्चों क्या कैंसिल हो रहा है? Q कैंसिल हो रहा है। तो जैसे आप Q कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बच्चों ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। चलते हैं बच्चों इसकी दूसरी प्रूविंग। अच्छा, दूसरी प्रूविंग आपके सामने लिखी हुई है कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब आप इस चित्र में देख रहे हैं कि तीन संधारित्र लिए गए हैं,
जिसमें पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है और तीसरे की धारिता C3 दी गई है। बच्चों इन तीनों को ज्वाइन किया गया है इस बार किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम कैसे पहचानेंगे? ये देखिए बैटरी से एक तार चल रहा है और जब वो तार इस जगह पर पहुंच रहा है तो बच्चों इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तार ऊपर जा रहा है, एक तार ये सामने आ रहा है और एक तार ये नीचे जा रहा है। तो जब एक तार बच्चों कई हिस्सों में डिवाइड होना चालू हो जाता है तो वहां पर हमेशा समांतर क्रम ही बनता है। जबकि पिछली प्रूविंग में हम लोग देख रहे थे एक ही तार से सारी चीजें कनेक्ट थी तो वहां पे श्रेणी क्रम था। ठीक है, अब प्रूविंग स्टार्ट कहाँ से की जाएगी? पहले इसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं कि माना 3 संधारित्र जो कि ये और ये थे, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, वो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनका संबंध एक V वोल्ट की बैटरी से कर दिया गया है। बच्चों इन तीनों का जो संबंध है वो किससे किया गया है? एक V वोल्ट की बैटरी से कर दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रूविंग कहाँ से स्टार्ट की जाएगी, जो चीज बिल्कुल अलग अलग है। तो बच्चों प्रूविंग कहाँ से स्टार्ट की जाएगी? जहां से तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो अलग क्या है? आवेश अलग है, यानी कि चार्ज अलग है। तो तीनों चार्ज को बच्चों अगर जोड़ दिया जाए इसमें से तो वो टोटल चार्ज बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? Q। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? आपको पता है कि Q की जगह क्या लिखा जा सकता है? CV लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? Q की जगह क्या लिख दिया? CV। Q1 की जगह क्या लिखेंगे? C1 V1। V1 क्यों नहीं बच्चों कर रहे हैं? V1 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि समांतर क्रम में भी वो कैसा रहता है? सेम रहता है। इसी प्रकार से बच्चों Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं? C2V। और Q3 की जगह क्या लिख सकते हैं? C3V। इन तीनों वैल्यू यानी कि Q, Q1, Q2 और बच्चों Q3 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो जैसे आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो Q, Q1, Q2 और Q3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे बच्चों आप रखेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या आएगा कि इस Q की जगह आपने क्या रखा है? CV। Q की जगह CV। बच्चों Q1 की जगह क्या रखेंगे? C1V। प्लस का साइन नोट किया। Q2 की जगह आप क्या रखेंगे? C2V। प्लस का साइन नोट किया गया है। और Q3 की जगह बच्चों आप क्या रखेंगे? C3V। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है? V कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। बच्चों ये V और ये V कैंसिल आउट हो जाएगा तो C इज इक्वल टू क्या जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये प्रूविंग और भी बेहतर वे में समझ में आई होगी। मिलेंगे बच्चों इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।